हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज अपन बात करेंगे एंजाइम के बारे में। देखो एंजाइम से पहले अपन ने कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है, इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड है, वो कंप्लीट कर चुके हैं। इसके साथ में एंजाइम की भी अपन बात करें तो एंजाइम में 3 पार्ट है, वो अपन ने कंप्लीट कर चुके हैं। उसी के बाद में अगला जो पार्ट है वो आज अपन लेके आए हैं। इसमें एंजाइम के कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं, खासतौर से जो एंजाइम काइनेटिक्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अपन उन्हीं टॉपिक को पहले कर रहे हैं जिनमें से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, और सिंपल वे में आपको मैं बताऊंगा, ज्यादा डीप में अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। जो क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ से पुटअप हो जाएंगे आप। ठीक है, तो ये खासतौर से क्लासेस, खासतौर से जो भी स्टूडेंट सीएसआईआर नेट की या फिर अपन कहें सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइफ साइंस ब्रांच से, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं एंजाइम काइनेटिक्स। ठीक है, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज रहता है सुबह, क्योंकि ऑफिस का टाइम रहता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, मैं शॉर्ट में बता देता हूं आपको कि एंजाइम काइनेटिक्स क्या होता है। यहां पर देखो, एंजाइम काइनेटिक्स। देखो एंजाइम काइनेटिक्स के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, तो अपन करते हैं स्टडी ऑफ द रिएक्शन ऑफ कैटालिस्ट बाय एंजाइम। किसी भी रिएक्शन की स्टडी करते हैं जिसमें एंजाइम के द्वारा उसके स्पीड को किया जाता है, कैटालिस्ट किया जा रहा है। इसका मतलब एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में रिएक्शन होने के बाद वो उनकी स्पीड कैसे बढ़ती है, रिएक्शन में कैसे प्रभाव पड़ता है, उसको कैसे आप रोक सकते हो, उन सभी चीजों की जो स्टडी की जाती है उसे अपन क्या कहते हैं, एंजाइम काइनेटिक्स के नाम स्टडी करते हैं। तो यहां पर अपन देखें स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट। रिएक्शन रेट की स्टडी कर रहे हैं, कैटलाइज्ड बाय एंजाइम। एंजाइम के द्वारा कैटलाइज्ड की गई जो रिएक्शन है उसकी स्टडी करना चाह रहे हैं, उसकी स्टडी की रेट की आप क्या करना चाह रहे हैं, स्टडी करना चाह रहे हो। एंड और किसकी स्टडी करते हो इसमें, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर्स। इसमें एंजाइम को सबस्ट्रेट कैसे प्रभावित करते हैं, और दूसरी चीज अपन देखें कि इनहिबिटर्स अगर अपन डालें तो उसकी रेट को कैसे प्रभावित करते हैं। उन सभी की स्टडी को अपन क्या कहते हैं, एंजाइम काइनेटिक्स कहते हैं। मेन अपना पर्पज है कि स्टडी ऑफ एंजाइम रेट विद कैटलाइज्ड बाय एंजाइम, उसे अपन क्या कहते हैं, एंजाइम काइनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, एक इसमें देखें कि भाई एंजाइम जो है वो किसके रूप में काम करता है, कैटालिस्ट के रूप में काम करता है। एंजाइम एक कैटालिस्ट है जो को कैटालाइसिस करते हैं, या रिएक्शन रेट को क्या करते हैं, रिएक्शन रेट को बढ़ा देते हैं। उसी की ही स्टडी अपन कर रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, एंजाइम काइनेटिक्स कहते हैं। देखो एंजाइम काइनेटिक्स की अपन बात करें, रिएक्शन रेट, इसको अपन क्या कहते हैं, वेलोसिटी के नाम से भी जानते हैं। वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की वेलोसिटी को अपन इसके द्वारा डिनोट कर सकते हैं। देखो जब भी आप एंजाइम के काइनेटिक्स आप पढ़ते हो तो आपके सामने एक फॉर्मूला सामने आता है, जिसे अपन कह सकते हैं, जैसे यहां पर डिनोट कर दूंगा थोड़ा सा, यहां पर वेलोसिटी है। ठीक है, तो वेलोसिटी इक्वल टू अपन कहें
Vmax और S यहां पर कंसंट्रेशन है किसकी, सबस्ट्रेट की। यहां पर अपन देखें Km प्लस S, ये क्या है, एंजाइम की वेलोसिटी है, एंजाइम काइनेटिक्स की क्या है, वेलोसिटी है। इसका मतलब इसको अपन कैसे समझे तो मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले देखो आपके पास में एक केमिकल रिएक्शन बना देता हूं। देखो किसी भी एंजाइम काइनेटिक्स को जब भी आप पढ़ते हो, सिंपल से सिंपल आपको पढ़ना है। आपके पास में क्या है, एंजाइम प्लस क्या है, सबस्ट्रेट है। ठीक है, सबसे पहले ये कैसी है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो यहां पर रिवर्सिबल अपन दिखाएं K1 और रिवर्सिबल है तो माइनस K1। सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम मिलकर क्या बनाता है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना लिया। इस कॉम्प्लेक्स में वापस से रिएक्शन होगी और यहां पर अपन लिख सकते हैं K2 और यहां पर माइनस K2 और यहां पर क्या बन जाएगा, एंजाइम अपना निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। इसी को तो अपन कह रहे हैं, एंजाइम काइनेटिक्स क्या कह रहे हैं कि किसी भी एंजाइम के द्वारा किसी एंजाइम या फिर अपन कई केमिकल रिएक्शंस को कैसे फॉरवर्ड किया जाता है या कैसे उसको प्रभावित करते हैं, तो उसे एंजाइम काइनेटिक्स की स्टडी कहते हैं। देखो इसमें सबसे सिंपल सा है, अगर कोई भी एंजाइम किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है तो पहली चीज उसमें क्या बनता है, सबस्ट्रेट एंजाइम का एक कॉम्प्लेक्स बनता है। वो कॉम्प्लेक्स इसमें कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब इसमें दो चीजें हैं, एक तो ये है, मतलब अपन ये कहें कि ये जो कंडीशन है एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट बना है, या तो वो किस में कन्वर्ट हो, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, या फिर ये वापस किस में कन्वर्ट हो, सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम में कन्वर्ट हो। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी रिएक्शन के प्रोडक्ट के लिए क्या जरूरी है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स अगर ये पड़ा रहेगा यहां बना हुआ तो ये सबस्ट्रेट कहीं काम नहीं आ सकते, पहली बात, क्योंकि एंजाइम से बाइंड हो गई, ना ही एंजाइम काम आ सकते। इसलिए इस स्टेट में ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट के स्टेट में ज्यादा देर स्टेबल नहीं होना चाहिए, ये हमेशा अनस्टेबल होना चाहिए। या तो ये वापस से सबस्ट्रेट बना दे या फिर डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दे। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट बनेगा तो K2 ऊपर वाला इंपॉर्टेंट हुआ, यदि सबस्ट्रेट बना दे माइनस K1, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब K2 प्लस K1 ये हमेशा हाई होने चाहिए, माइनस K1 प्लस K2 ये दोनों हमेशा हाई होने चाहिए, ये हमेशा कम होने चाहिए, क्योंकि सबस्ट्रेट प्लस कॉम्प्लेक्स कम बनने चाहिए, क्योंकि ये बनेंगे तो रुक जाएंगे, ये यहां पर इंगेज हो जाएंगे, सबस्ट्रेट भी इंगेज हो गया और एंजाइम भी इंगेज हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसको जितना ज्यादा कम करोगे, या तो उधर प्रोडक्ट बना दो या फिर इधर सबस्ट्रेट बना दो, दोनों में से कोई भी चीज एक बना दो, दोनों ही अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सिंपल सा है। तो यहां पर ये इसका फॉर्मूला मैं आगे आपको समझा दूंगा, ये अपने फॉर्मूला, इसका पर्टिकुलर फॉर्मूला है इक्वेशन का। इक्वेशन का ठीक है। अब मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखा देता हूं पहले। देखो एंजाइम काइनेटिक्स जब भी आप पढ़ते हो, कुछ इस प्रकार का ग्राफ आपके सामने दिखाई देता है। ठीक है, यहां से ग्राफ जो है वो कुछ इस प्रकार से बढ़ता है। कुछ इस प्रकार से बढ़ता है। इसका मतलब अपन ये कहें कि यहां पर वेलोसिटी क्या है, 0 है, रिएक्शन रेट क्या है, 0 है, इधर क्या है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इसका मतलब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। यहां पर क्या है, इधर क्या है, वेलोसिटी है, ऑफ रिएक्शन, या फिर इसे रिएक्शन रेट भी कह सकते हैं।
अब यहां पर अपन कहें कि जो ये स्टेज है, यहां पर क्या हुआ, मैक्सिमम वेलोसिटी देखने को मिलती है, इससे ऊपर वेलोसिटी नहीं जाएगी। इसका मतलब यहां पर अपन ऐसे लिख सकते हैं, Vmax मतलब ये जो Vmax है इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है, इससे ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि ग्राफ यहां तक आ गया। ये ग्राफ यहां तक क्यों आता है, ठीक है, ये कंडीशन है। ये कर्व कैसा है, सिग्मोइड कर्व है, नॉर्मल है, ऐसे करके ऐसे। तो यहां पर ये जो कंडीशन है कि इसके ऊपर ग्राफ क्यों नहीं गया है, इसके ऊपर क्यों नहीं गया है, तो आप क्या सकते हो कि यहां तक जो है, यहां पर सबस्ट्रेट और एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन चुका है। यहां पर क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट बन चुका है, मतलब एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ में फुल हो गया है। रिएक्शन कब होती है, जब एंजाइम जो है, जैसे मान लो कि एक एंजाइम है, इसके ऊपर कितनी साइटें हैं, 50 साइट है। आपने सबस्ट्रेट बढ़ाए, 10 सबस्ट्रेट डाले, तो रिएक्शन क्या होगी, बढ़ेगी। आपने कितने किए, 20 मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के डाल दिए, रिएक्शन फिर भी बढ़ेगी, क्योंकि एंजाइम के पास कितनी कैपेसिटी है, 50 की। आपने क्या डाल दिए, 30, फिर भी बढ़ेगी। फिर 40 की है आपने सबस्ट्रेट, फिर बढ़ेगी। अब आपने 50 कर दी, यहां तक बढ़ गई। अब आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, 60 कंसंट्रेशन करो, क्या बढ़ेगी रिएक्शन रेट, नहीं, क्योंकि एंजाइम जो है वो कैसा हो चुका है, सैचुरेट हो चुका है, एंजाइम के पास में कोई बाइंडिंग साइट अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब यहां पर ग्राफ कैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो यहां पर ये जो कंडीशन है, यहां पर क्या है, स्टेडी स्टेट। इस कंडीशन में एंजाइम कैसा है, सैचुरेटेड है, इसलिए यहां पर एंजाइम रिएक्शन कैसी हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर वी मैक्सिमम तो यहां पर है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यहां पर वी मैक्स। इसका मतलब एक कंडीशन ऐसी भी आएगी, यहां पर वी मैक्स कैसा है, मतलब 100%, ये कह सकते हो आप। तो यहां पर अगर कंडीशन अपन दिखाएं, ये कंडीशन, तो यहां पर अगर इसका अपन कंसंट्रेशन देखें, ये कंसंट्रेशन यहां पे आएगी, तो इसको अपन लिख सकते हैं हाफ वी मैक्स, हाफ वी मैक्स लिख सकते हो। हाफ वी मैक्स के ऊपर कंसंट्रेशन किसकी है, सबस्ट्रेट की, यहां भी सबस्ट्रेट, लेकिन यहां पर सबस्ट्रेट कैसा है, 100% है, मतलब सेचुरेशन कंडीशन है यहां पर। लेकिन यहां पर ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को हाफ जो सबस्ट्रेट अपन बता रहे हैं, इसे अपन क्या कहते हैं, केएम कहते हैं, ठीक है। केएम क्या है, एक कांस्टेंट है, जहां पर हाफ वी मैक्सिमम पर कंसंट्रेशन को ही, हाफ वी मैक्सिमम जहां प्राप्त होती है, उस टाइम पर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को अपन क्या कहते हैं, केएम कहते हैं, क्या कहते हैं, केएम कहते हैं। तो यहां पर ये जो केएम है, केएम क्या है, हाफ कंसंट्रेशन कह सकते हैं अपन इसको, ठीक है। देखो यहां पर तो फुल कंसंट्रेशन ये है, इस कंसंट्रेशन के आगे आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, तो क्या रिएक्शन रेट बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही, क्योंकि कैसी हो गई, स्टेबल हो गई। तो ये तो क्या हो गई, 100%, इसका मतलब 100% कंसंट्रेशन। इसके आगे तो कंसंट्रेशन आप कितनी भी बढ़ा दो, आगे कोई भी एंजाइम वेलोसिटी, एंजाइम रिएक्शन नहीं बढ़ेगी। लेकिन ये जो 50% केएम है, यहां पर क्या है, 50% कंसंट्रेशन है। अगर यहां से आप बढ़ाओगे आगे कंसंट्रेशन, तो क्या होगी, वी मैक्सिमम बढ़ेगी, मतलब वेलोसिटी है बढ़ती जा रही है। यहाँ पर आप 60 कर दोगे, 70 कर दोगे, 80 कर दोगे, 90 कर दोगे, यहां तक बढ़ेगी। लेकिन 100% होने के बाद में, एंजाइम सैचुरेट होने के बाद में आगे रिएक्शन नहीं बढ़ेगी। तो केएम क्या है, 50% कंसंट्रेशन है, किसकी, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पर दो टर्म देखो आपके सामने आएंगे, वी मैक्सिमम। वी मैक्सिमम तो वो वेलोसिटी है जहां पर किसी एंजाइम रिएक्शन रेट की मैक्सिमम वेलोसिटी कह सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो यहां पर आप लिख सकते हैं वी मैक्सिमम
मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव्ड बाय रिएक्शन। मैक्सिमम रिएक्शन की अचीवमेंट जो है उसे क्या कहते हैं, वी मैक्सिमम कहते हैं। यहां पर अपन केएम की बात करें, केएम हाफ कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, हाफ, या फिर अपन कह सकते हैं हाफ वेलोसिटी पर कंसेंट्रेशन, इसे अपन कह सकते हैं सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन ऑफ हाफ वेलोसिटी। हाफ वेलोसिटी रिएक्शन रेट की जो हाफ कंसेंट्रेशन है, इसका मतलब के का मतलब सीधा सा ये है, क्या है, कंसेंट्रेशन किसकी, सबस्ट्रेट की, और वह कंसेंट्रेशन जहां पर रिएक्शन रेट कितनी हो, हाफ 50% की हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं, केएम के नाम से डिनोट करते हैं। दूसरी चीज देखो, इसमें दो चीजें हैं ग्राफ के, एक तो है लेफ्ट साइड, इस साइड में चलेंगे अपन, एक इस साइड में अपन बात करें, राइट साइड। देखो जब भी एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको दो साइड दी जाएगी, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। आपको हमेशा लेफ्ट साइड मतलब लेफ्ट हाथ की तरफ ही करना है, और राइट का मतलब राइट की तरफ ही करना है। तो यहां पर देखो, इधर की लेफ्ट, उधर उधर का राइट। अगर आपसे पूछा जाए किसी रिएक्शन में केएम की वैल्यू लो है, केएम वैल्यू लो है, तो इसका मतलब उस एंजाइम और सबस्ट्रेट की एफिनिटी कैसी है, तो अपन कहेंगे अगर इसका मान है तो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट हाई एफिनिटी, तो उसे क्या कहेंगे, हाई एफिनिटी होती है इसका मतलब। क्योंकि इधर आप करोगे केएम, यदि इधर आएगा, केएम इधर आएगा, इसका मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट को क्या कर रहा है, जल्दी जल्दी कैप्चर कर रहा है, जल्दी पकड़ रहा है, ठीक है। केएम जैसे जैसे कम होता है वैसे वैसे एफिनिटी बढ़ती जाती है, ठीक है। और केएम जितना ज्यादा होगा, केएम यदि इधर बढ़ेगा, केएम का मतलब क्या है, हाफ, अगर ये केएम यहां हुआ तो एफिनिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो दो चीजें आपको याद रखनी है, केएम वैल्यू लो मतलब एफिनिटी हाई, ठीक है। दूसरी चीज अपन देखें, केएम यदि हाई है, केएम हाई है, इसका मतलब एफिनिटी कैसी है, एफिनिटी लो, सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम की एफिनिटी क्या होती है, लो होती है। दूसरी चीज अगर आपसे पूछा जाए केएम शिफ्ट टू राइट साइड, यदि केएम राइट साइड में शिफ्ट होता है, मैंने आपको बता दिया राइट साइड ही साइड में लेके चलना आपको, केएम इस साइड में शिफ्ट हो रहा है राइट साइड में, इसका मतलब केएम की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, कहने का मतलब यही है, ठीक है। सेम चीज है दोनों, सेम चीज है। केएम यदि शिफ्ट टू राइट साइड, यदि उस साइड में शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब एफिनिटी कैसी है, एफिनिटी लो है। दूसरी चीज अपन बात करें, केएम शिफ्ट टू लेफ्ट साइड, यदि केएम लेफ्ट साइड में इधर शिफ्ट होता है तो एफिनिटी हाई होती है, एफिनिटी कैसी होती है, हाई होती है। ये दोनों सेंटेंस, ये चार सेंटेंस देखो मैंने आपको बताया अभी, हाँ एक तो ये है 1 2 3 और
4 सेंटेंस है, चारों सेंटेंस में से कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन 100% मिलेगा। यहाँ पे आपको 100% क्वेश्चन हमेशा याद रखना, इन चारों चीजों को आप याद रखना। इसी के रेफरेंस में एक ग्राफ पूछा जाता है। देखो आगे मैं हालांकि बताऊंगा आपको, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का ग्राफ आता है। तो ऑक्सीजन यदि ये बोला जाए कि हीमोग्लोबिन है प्लस ऑक्सीजन है, ग्राफ किस साइड में शिफ्ट होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ दे। ठीक है, आपको याद क्या बोल रहा हूं मैं आपको, किसी टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो हीमोग्लोबिन को और ऑक्सीजन का ग्राफ किस साइड में शिफ्ट होना चाहिए कि आपको ऑक्सीजन बॉडी में मिल सके, आपको सेल्स को मिल सके। तो हमेशा ये ग्राफ जो हमेशा राइट साइड में शिफ्ट होना चाहिए, राइट साइड में, क्योंकि राइट साइड में जाएगा उधर तो एफिनिटी क्या होगी, कम होगी। एफिनिटी कम होगी तो ऑक्सीजन को छोड़ देगा। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि ऑक्सीजन को रिजर्व करना है, बच्चे की बात करें अपन, हाई एल्टीट्यूड की अपन बात करें जहां ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, बच्चा मदर के यूट्रस में होता है, उस टाइम में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, वो मदर से ऑक्सीजन को अपटेक करता है। उस टाइम पर हीमोग्लोबिन ऐसी चाहिए होती है जिसमें ऑक्सीजन को वो रिजर्व कर सके, पकड़ सके, उसकी हाई एफिनिटी होती है। तो हाई एफिनिटी होती है तो हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन का जो ग्राफ है वो किस साइड में शिफ्ट होता है, बच्चे के केस में हमेशा लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है। तो यदि ऑक्सीजन को रिजर्व करना है, स्टोर करना है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। ये चीजें मैं आपको जब आएगी तभी बताऊंगा, लेकिन अभी भी याद रखना, क्या पता वहां वो टॉपिक कभी हो या नहीं हो, लेकिन आपको ये क्वेश्चन याद रख लेना हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन को यदि टिश्यू को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो कर्व जो है राइट साइड में शिफ्ट होना चाहिए, केएम अधिक होनी चाहिए। यदि आपको ऑक्सीजन का स्टोर करना है बच्चे के केस के अंदर या हाई एल्टीट्यूड के केस के अंदर, तो हमेशा जो ऑक्सीजन है शिफ्ट केएम जो है वो हमेशा कम होनी चाहिए और लेफ्ट साइड में शिफ्ट होना चाहिए कर्व। ये आपकी कुछ चीजें हैं जो एंजाइम काइनेटिक्स से रिलेटेड है। तो केएम भी मैंने बता दिया, केएम हमेशा कम होनी चाहिए, एंजाइम हाई एफिनिटी होगी, केएम हाई होगा, इसका मतलब एंजाइम एफिनिटी कम होगी। ठीक है, ये इससे रिलेटेड चीजें थी। एक चीज और देखें इसमें, ये तो कर्व है ही आपका, देखो मैं इसमें एक आपको पहले ही बना देता हूं कि यहां पर वेलोसिटी का फॉर्मूला हमेशा याद रखना आपको, हमेशा वी मैक्स और कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट ऐसा आएगा। केएम यहां पर प्लस आएगा, केएम प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आएगा। ठीक है, ये वेलोसिटी है। अब आपको ये करें कि जो केएम है, केएम जो है क्या है, हाफ वी मैक्स है। ये मैंने आपको भी बताया है कि केएम क्या है, हाफ वी मैक्स है। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर अपन अगर इसकी जगह रखें, वी जीरो की जगह रखें, वेलोसिटी की जगह रखें, तो यहां पर अपन रख सकते हैं इसको। तो यहां पर अगर इसको रखें हाफ वी मैक्स, ये आएगा। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं हाफ वी मैक्स इक्वल टू और नीचे आ जाएगा केएम। ये कंडीशन, अगर ये जैसे ये कंडीशन अपन देखें इसमें, तो यहां पर आ जाएगा अपना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, जैसे वी मैक्स अपॉन 2
इक्वल टू वी मैक्स, और यहां पर आ जाएगा के। ठीक है, इसको अपन काट सकते हैं इसके साथ, ये कट जाएगा, यहां पर बच जाएगा केवल ये। तो यहां पर ऐसे अपन इसको इधर लाए, के एम प्लस इक्वल टू, तो ये इधर चला जाएगा ये कंडीशन। इस एक को अगर अपन एक से काट भी दें इधर तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो के एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक एस बचा ये, और यही चीज मैंने आपको लिखवाई है कि जो केएम होता है वो क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट होता है। कितना, हाफ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट वेयर वी मैक्सिमम। ठीक है, वी मैक्स की क्या होती है, हाफ कंसंट्रेशन होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, केएम कहते हैं। तो ये क्या है, केएम एक कांस्टेंट ऑफ एंजाइम काइनेटिक्स। और वैसे लिखे तो अपन क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन, या फिर अपन हाफ कंसंट्रेशन कह सकते हैं। सबस्ट्रेट एट वीमैक्स की हाफ कंसंट्रेशन, तो हाफ ही आएगा। या फिर अपन कह सकते हैं कंसंट्रेशन जहां हाफ वी मैक्सिमम हो, तो उसे भी अपन क्या कहेंगे, केएम कहेंगे। तो ये कंडीशन है, मैंने आपको पहले बता दी केएम का मान हमेशा कैसा होना चाहिए, केएम हमेशा कम होना चाहिए, तो ही वेलोसिटी हमेशा हाई होगी। कम का मतलब मैंने अभी बताया, हाई एफिनिटी, किसकी, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट की हाई एफिनिटी। देखो आज के लिए थोड़ा सा टाइम हो गया है, तो लेकिन चलो थोड़ा सा और बता देता हूँ इसके साथ में, अभी मैं आपको चल ही रहा है, थोड़ा सा 5 मिनट और लगेगी। ग्राफ से ही आपको समझ में आता रहेगा ये। एक चीज मैं यहां पर वापस एक रिएक्शन बना देता हूं, देखो पहले एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट बन गया। यहां पर मैंने आपको बताया था K1 माइनस K1 K2 माइनस K2। मैंने आपको क्या बताया, दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, K2 और माइनस K1, ये चीजें हैं। तो यहां पर अगर अपन देखें Km इक्वल टू निकाले अपन Km, ठीक है, तो Km कैसे निकाल सकते हैं, यहां पर जैसे अपन देखें माइनस K1 प्लस K2 इक्वल टू K1। ठीक है, तो इसी के बराबर अपन क्या होता है, Km होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया किसी भी रिएक्शन के सक्सेस होने के लिए, रिएक्शन रेट बढ़ाने के लिए, एक तो इसका मान अधिक हो, मतलब इसका मान अधिक हो, या तो वो सबस्ट्रेट एंजाइम टूट जाए, अलग अलग हो जाए, तो वो सबस्ट्रेट में बन जाएगा, या फिर वो प्रोडक्ट में हो जाए, तो इसका मतलब इसका मान भी अधिक होना चाहिए। इसका मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। मतलब एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के साथ में सेचुरेशन स्टेट में ना हो, ताकि वो रुक जाए, वहां नहीं होना चाहिए, या तो वो इधर आना चाहिए या वो इधर आना चाहिए। ठीक है, तो Km इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, तो यहां पर K इक्वल टू माइनस K1 प्लस K2 अपॉन डिवाइडेड बाई K1। तो ये अपन Km का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जो क्या है, ये दोनों जो है, ये दोनों क्या है, एसोसिएशन, एसोसिएशन। और ये क्या है, डिसोसिएशन है, ये डिसोसिएशन। और ये क्या है, इनका मान हमेशा ज्यादा होना चाहिए और इसका मान हमेशा कम होना चाहिए,
तो रिएक्शन रेट है वो आगे की तरफ बढ़ती है। एक चीज अपन देखें, लो Km एंड हाई K2 दोनों ही जरूरी है। Km तो कम होना चाहिए और K2 क्या होना चाहिए, हमेशा ज्यादा होना चाहिए। तो ये जो हाई K2 है इसे अपन क्या कह सकते हैं, कैट कहते हैं। इसे अपन कैट कहते हैं। कैट किसे कहते हैं, हाई K2 को। तो अब देखो, इसे कैट को अपन कह सकते हैं टर्नओवर नंबर। टर्नओवर नंबर किसे कहते हैं, किसी भी एंजाइम के द्वारा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को पर सेकंड के अंदर कितने प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट किया गया है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट पर सेकंड बाय द एंजाइम। किसी एंजाइम के प्रेजेंस में किसी भी सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल की संख्या को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करना पर सेकंड के अंदर, उसे अपन क्या कहते हैं, टर्नओवर कहते हैं। टर्नओवर जिसका ज्यादा होगा इसका मतलब वो रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। ठीक है, तो टर्नओवर का मतलब यहां पर है के कैट। ठीक है, तो यहां पर ये कैट जो है ये कैसे कैलकुलेट करें, कैट को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर देखो, Vmax इक्वल टू K2 और इसके द्वारा भी अपन इसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज अपन देखें, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि कैट इक्वल टू Vmax अपॉन ये क्या है, टर्नओवर का फॉर्मूला है। ये आपको याद रखना है, के कैट Vmax अपॉन ET। ठीक है, और अपन लिखें तो कैटालाइटिक रिएक्शन को अगर अपन लिखें, ठीक है, कैटालाइटिक रिएक्शन, कैटालाइटिक रिएक्शन को अगर अपन लिखें तो यहां पर आ जाएगा कैट या फिर K2 अपॉन Km। ठीक है, तो रिएक्शन रेट जो है, वेलोसिटी जो है वो कब बढ़ती है, जब कैट ज्यादा हो, मतलब टर्न ओवर नंबर ज्यादा हो। और K2 कब होता है, जब हाई एफिनिटी होती है तब होता है। और Km क्या होता है, कम होगा तब हाई एफिनिटी होती है। तो Km कम होना चाहिए, K2 हमेशा ज्यादा होना चाहिए, रिएक्शन रेट हमेशा क्या होगी, हाई होगी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीज भी याद रखनी है। और ये मैंने आपको बता दिया Km इक्वल टू है। तो ये कुछ इससे रिलेटेड टर्म्स हैं जो आपको हमेशा यूज में आएंगे। ठीक है, हाईएस्ट टर्नओवर नंबर देखिए अपन, हाईएस्ट टर्नओवर नंबर कैटालेज जो एंजाइम है इसकी पाई जाती है 10 टू पावर सेकंड पर सेकंड, 10 टू पावर 7 पर सेकंड। टर्नओवर मतलब मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर सकता है, 10 टू पावर 7 मॉलिक्यूल्स को वो पर सेकंड के अंदर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है कैटालेज एंजाइम। इसके अलावा पाई जाती है एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की, कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम है जो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के अंदर डिजोल्व करके उसको बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट जो करता है उसे अपन बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इसकी
जो टर्न ओवर संख्या है वो भी काफ़ी अधिक होती है। तो इन दोनों की देखने को मिलती है सबसे अधिक। ठीक है, पहला कैटालेज और सेकंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो ये सभी इनका जो कैट का मान है वो हमेशा ज़्यादा होता है, सबसे हाई कैट का मान होता है इसका। ठीक है, तो ये एंजाइम काइनेटिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमेशा क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पूछी जाती है। तो इस प्रकार से अगला चैप्टर भी इसी से रिलेटेड कुछ लेके आ जाएंगे अपन, कि जो भी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर किया करो ताकि मुझे भी रेस्पॉन्स मिलता रहे। कमेंट्स ज़्यादा किया करो, किसी प्रकार के डाउट हैं आपके, अच्छा लगा तो अच्छे कमेंट, कोई कमी डाउट कुछ लगे तो वैसा भी कमेंट में, लेकिन जो भी आपका रेस्पॉन्स हो वो हमेशा जरूर किया करो। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सेट की प्रिपरेशन करते रहो ताकि आपको आपकी मंजिल जो है वो मिलता रहे, असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका सपना पूरा हो। इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट होती है क्योंकि टाइम हो गया है। थैंक यू फ्रेंड्स।